जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रश्नावली नंबर 5.2, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। आज हम प्रश्न नंबर 1 पे अध्ययन करेंगे और इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और जो हमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है उसमें कहा गया कि निम्नलिखित सारणी में हमारे पास एक सारणी दी गई है, रिक्त स्थान भरने, जहाँ पर डॉटेड लाइन दी गई हैं। एक डॉटेड लाइन के प्लेस पे कुछ भरना है, जिसका हम मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद भर लेंगे। जहाँ AP का प्रथम पद A है, यानी इसे प्रथम पद कहेंगे। ये सर्वांतर D है, ये पदों की संख्या है। AN मतलब अंतिम पद होता है। इसलिए इसको ज्ञात करने के लिए, इस सारणी का पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूले पर डिपेंड रहना पड़ेगा। वो फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इसी फार्मूले पे हम मान रख करके जो पद ज्ञात नहीं है उस पद को हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों, हमें सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है कि प्रथम पद यानी प्रथम पद 7 है, सर्वांतर D है, N यानी पदों की संख्या 8 है, तब AN यानी अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे। यानी सवाल नंबर 1 में आपको दिया गया है A बराबर 7, D बराबर 3 और N बराबर 8। आपसे पूछा जा रहा है AN, और AN वाला फार्मूला लगा दीजिए। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN की वैल्यू आपको नहीं पता है, A की वैल्यू 7 पता है, यहाँ पे रख दीजिए 7। N की वैल्यू 8 पता है, रख दीजिए, और D की वैल्यू 3 पता है। सॉल्व कर दीजिए। 8 में से 1 घटाइएगा, 7 बचेगा। 7 का गुणा 3 में कीजिएगा तो 7 गुणे 3 यानी 7 प्लस 7 = 21, और AN की वैल्यू आ जाएगी 28। इसलिए विद्यार्थियों, इस सारणी में इस AN की जगह पे हम भर देंगे 28। इसके बाद यदि हम दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रथम पद -18 दिया गया है, सर्वांतर नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है। N हमें दिया गया है और AN की वैल्यू 0 दी गई है। इसलिए हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 2 हमारे पास है A बराबर -18 और D बराबर हमें ज्ञात करना है, और N बराबर हमें दिया गया है 10 और AN बराबर दिया गया है 0। अब फार्मूला लगाएंगे। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN की जगह पे आप 0 रखिएगा। A की वैल्यू है -18, N की वैल्यू 10 दिया है, और D की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इसलिए अब इस -18 को जब इधर भेजेंगे, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 0 + 18, 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 बचेगा, और 9 को गुणा D में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9D। अब 18 को 0 में जब जोड़ेंगे तो ये 18 ही रह जाएगा। इसलिए 9D बराबर 18, इसलिए D बराबर 18/9 और D बराबर 2। यानी सर्वांतर हम जो यहाँ भरेंगे वो आ जाएगा 2। अब विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 3 में जो प्लेस खाली है उसको किस तरह से भरेंगे। अब विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि हमें A नहीं पता, यानी सर्वांतर नहीं पता है, प्रथम पद हमें नहीं पता है, ज्ञात करना है। D बराबर हमें पता है -3, N बराबर पता है 18 और AN बराबर पता है -5। अब इस आधार पे हम फिर फार्मूला AN का लगाएंगे। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ पर AN की वैल्यू आपके पास है -5, यहाँ -5। A हमें नहीं पता है, N की वैल्यू हमें 18 पता है, -1 डिफरेंट हमें पता है -3। अब -5 को -5 रहने दे। A 18 में से 1 घटाइएगा तो 17 बचेगा, और -3 से गुणा करें। 17 × 51, वो भी -51, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा A -51। अब इस 51 को इधर भेजिएगा, पक्षांतर करने पर माइनस के निशान बदल जाएगा, यानी -5 + 51 A, यानी A बराबर 51 में से 5 घटा दें तो यहाँ 11 आएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 46। बड़ी गिनती का निशान लेते हैं, 51 बड़ी गिनती में है, इसलिए प्लस में ही आएगा। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपको दिया गया है यहाँ पे माइनस, यानी ए बराबर आपको दिया गया है -18.9
और फिर डी बराबर आपको दिया गया है 2.5 और एन की वैल्यू देखें यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है और उसके बाद ए एन दिया गया है 3.6। अब विद्यार्थियों यहाँ से अगर हम फार्मूला लगाएं ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 3.6 है इसलिए यहाँ लगाएंगे 3.6। ए की वैल्यू है -18.9, एन की वैल्यू नहीं पता है और डी की वैल्यू हमें पता है 2.5। -18.5 को इधर भेज दीजिए तो ये माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3.8 प्लस 18.9 और इस 25 का 2.5 का गुणा एन में कीजिएगा ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस में 2.5। इसको जोड़ दें तो 9 8 17 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा और फिर 2 में 1 जोड़िएगा, 1 में 2 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, इस तरह से हमारा आ जाएगा 22.7 और फिर यहाँ पे 2.5 एन 2.5। अब इस 2.5 को इधर भेजिएगा तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा 22.7 प्लस में 2.5 बराबर में 2.5 एन। अब इस 2.5 को इसमें जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 7 5 12 2 2 3 2 2 4 1 5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 दशमलव लगा दीजिए बराबर में 2.5 एन। इसको इधर लाइए और फिर यहाँ पे एन बराबर कर दीजिए तो 2 5.2 और फिर इसको 2.5 से भाग दे दीजिए, जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस दशमलव से इस दशमलव को काट दीजिए तो एन बराबर आ जाएगा 252 और 25 से इसको काटेंगे तो एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसलिए इसको देखें तो यहाँ से आ जाएगा ये 25 1 के 25, दशमलव बढ़ाइएगा, पहले 0 बढ़ाइएगा फिर दशमलव बढ़ाइएगा 0 फिर 0 बढ़ाइएगा तो 25 8 200, यानी यहाँ पर जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा 10.08। अब विद्यार्थियों अंतिम यानी 5वां पार्ट हमें जो दिया गया है उस पर हम अध्ययन करेंगे और उस पर निकालेंगे। तो उसके लिए जो हमें संख्या दी गई है वो संख्या है ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 10.5 और ए एन बराबर खाली स्थान। अच्छा, फिर इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए की वैल्यू हमें पता है 3.5, एन की वैल्यू हमें पता है 10.5 और फिर -1 इंटू डिफरेंट पता है 0। इसलिए 3.5 10.5 में से 1 घटाइएगा तो 9.5 गुणे 0 का गुणा कीजिएगा तो 3.50 हो जाएगा, यानी ए एन बराबर 3.5 ही आपको यहाँ भरना पड़ेगा। इस तरह से विद्यार्थियों सवाल नंबर 1 में आपने देखा कि हम किस तरह से अनेकों पदों का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।